हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयं ध्रुव महाराज को जो उनके अंदर जो एक क्रोध और एक प्रकार का अनर्थ जो उत्पन्न हुआ था, उसको दूर करने के लिए वे उनको समझाने आ गए और वे समझा रहे उनको कि हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योग अभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं इस भौतिक प्रभाव के कारण। ये शिक्षण हमारे लिए भी है, क्योंकि ध्रुव ने तो भगवान का साक्षात दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भी उनको इतना अच्छा पद प्राप्त हुआ, भगवान ने उनको इतना बड़ा वरदान दिया, उन्होंने उनको ध्रुव लोक प्रदान किया, और फिर उनमें ऐसा अनर्थ कैसे आया? तो इसका अर्थ ये है कि हम कितना भी ऊंचा पद प्राप्त क्यों न करें, अगर हम सावधान नहीं रहे, अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहे, अपने गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करें, तो हम भूल जा सकते हैं। और इसीलिए जो वैष्णव है, गुरु है और अनेक शास्त्र हमें ये याद दिलाता रहता है कि भगवान कौन है, हम कौन है। ये कब होता है? जब हम नित्यम भागवत सेवा या करेंगे, जैसे कल हम बता रहे थे कि जब तक हम हर दिन नहीं करेंगे तो हम सोचते तो हम तो भक्ति में बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, पर यहाँ ध्रुव महाराज तो उन्होंने तो स्वयं भगवान का दर्शन किया, स्वयं भगवान ने उनको सब जो है वरदान भी दिया, बिना मांगे उनकी सब इच्छाएं नष्ट हो गई। तो हमारा तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान, खास करके आज की, ये तो कब का बात है, ये तो बहुत पहले के युग का बात है, अब तो कलयुग है और कलयुग में तो स्मरण तो बहुत ही कम है, हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए
हमें याद रखना पड़ेगा या याद दिलाया जाता है। जब हम सत्संग में रहते हैं तो हमें याद दिला कि तुमने बचपन में इतना सारा किया, तुम इतनी सारी भक्ति की, तुमने इतना सारा कुछ त्याग दिया, अभी क्या हो गया, कहाँ गया हो? आपने पहले कितना अच्छा कर रहे थे। तो इतना सारा तपस्या, इतना सारा सब कुछ त्याग करके अगर हम भूल जाते हैं, हम भूल सकते, कोई भी भूल सकते, इसीलिए याद दिलाना जरूरी है और याद रखना जरूरी है। यह याद रखने के लिए हमें जो है हमेशा सत्संग के संपर्क में रहना जरूरी है, शास्त्रों के संपर्क में रहना जरूरी है कि शास्त्र हमें बार बार ये बात बताया जा रहा है। और यहाँ पे ध्रुव महाराज को स्वयं मनु कह रहे हैं 5 साल के वर्ष में आपने इतना सब किया, इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोगों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है, तो तुम क्यों खो रहे हो? ये सब ये जो तुम कार्य कर रहे हो क्रोध से, इतने सारे जो यक्षों को तुम मार रहे हो, तो ये मत करो, क्योंकि जितना तुमने पाया है वो सब नष्ट हो जाए। और ध्रुव की स्थिति इतनी बड़ी है। और मनु यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर थे, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तब भी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 महीने में परमेश्वर का साक्षात्कार भी किया। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम बचपन में अच्छी भक्ति करने लगते हैं, इतना सारा त्यागते हैं, इतना सारा तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि माया का प्रभाव है हम सबके ऊपर, और माया कभी भी हमें पकड़ सकती है, और माया जो है हमें भगवान से विमुख कर देती है, हमें अनेक जो है परिस्थितियों में डालकर। पर हमें अपना दृढ़ रखना, एक जो भी चीज़ हमें अच्छा लगता है उसे हमें करना ही करना है, चाहे वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम से नवदा भक्ति में से कोई भी चीज़, हमें उसके लिए सब कुछ छोड़ के ये करना जरूरी है। तो ही हम जो है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि अमृता जो भगवान की सेवा में लगे हैं, इस जीवन में ही वे जो है मुक्त है, और जो नहीं वो मृत्यु। तो मृत्यु और तो अमरता, अमर हो जाए, इस जीवन में ही हम अमरत्व को प्राप्त और मृत्यु से बच जाते। तो इसीलिए यहाँ पे आगे भी स्वयं भुव मनु जो है समझा है कि आपने तो इतना समझा। जैसे कि कभी यहाँ हमारी इच्छा होती है दीक्षा लेने के लिए, तो दीक्षा के पहले हम इतना सब करते, तब कुछ भी अगर कुछ बीच में आता है, 16 माला करना ही है, सत्संग में आना ही है, मंदिर में जाना ही है, करते हैं और सिर्फ दीक्षा प्राप्त हो जाए, और दीक्षा के बाद जो है हम सोचते अभी हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, अभी कुछ जरूरत नहीं, और फिर हम ये जो है हमारा पतन का कारण बन जाता है।
भूल जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो सब कुछ आता है, हमें कुछ जरूरत नहीं। आता है या ना आता है, भगवान के संपर्क में रहने की बात है और कुछ जो भी आता है तो भी बार बार भी सुनना है, बार बार, क्योंकि हमारी याददाश्त इस कलयुग में बहुत कमी है, इसी और कुछ नहीं। और ताकि हम सेफ रोड, तो ये इतना जो है उन्होंने प्राप्त किया, तो मनु यहाँ पे उनको याद दिला रहे हैं कि ये सब तुमने किया। वसुदेव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण है, ये पूरे परिवार के भूषण है, पूरे परिवार और मनुष्य जाति के भी जो है आप जो है भूषण है। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनु से होता है। बाबा जी बताते कि संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान। तो हम सब जो है मनु के मनुष्य जाति, और स्वयं मनु जो है वे पहले मनु, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं। स्वयं मनु, उनका वर्णन भागवतम में भी किया गया है कि वे सत रूपा के पति और उत्तानापाद के पिता, महाराजा उत्तानापाद प्रियव्रत, आकृति, प्रसूति और देवहूति के पिता। और यहाँ पे कौन है? ध्रुव महाराज दादी बनते हैं। तो ये 14 मनु अनेक है, और ये मनु का ये कार्य क्या है? ये हमारे पिता, परम पिता मनु है, इसके लिए हम उनसे ही जो है उत्पन्न हुए हैं। वे प्रजापति है जो सृष्टि को बढ़ाने के लिए, वे सब ब्रह्मा जी के पुत्र है। जिस प्रकार से नारद ब्रह्मा जी के पुत्र है, इस प्रकार से सब जो है इतने सारे जो अनेक ब्रह्मा के पुत्र है, बहुत सारे पुत्र है, रोज में से मन। अब जो और ये शासन करते हर समय जो बार और भगवद गीता में भी भगवान बताते ये जो है ज्ञान, जो मैंने पहले जो है विवस्वान सन गॉड, तो इस प्रकार से ये ज्ञान भी जो भी हम प्राप्त भी कर रहे हैं, वे सब मनु के द्वारा। और ये अंग्रेजी सब मैन, वो कैसे आ रहा है? ये मनु से, मनु। तो संस्कृत में मनुष्य, मैन, मनुष्य। तो वे सभी जो मनुष्य के पिता है, तो इसीलिए क्योंकि, और ये बात भी सत्य है, क्योंकि हम सब मनु के या मनु से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से
और मनु से आगे हम उत्पन्न हुए, तो मनु भी एक व्यक्ति है, पर्सन है, इम्पर्सनल नहीं है, कोई शक्ति ऐसा नहीं है। और ईसाई धर्म में भी बताया गया है, बाइबल में भी, जैसे प्रभुपाद जी बताते कि बाइबल में भी बताया गया है that man is made in the image of God। तो भगवान ने मनुष्य को अपने रूप प्रदान किया, अपना जैसे रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के से उत्पन्न हुए हैं और मनु जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो वैदिक इतिहास है, इसमें सब वर्णन किया गया है। और क्योंकि ध्रुव महाराज मनु के जो है वंश में है, तानापात उनके पिता है, तो ध्रुव महाराज केवल स्वयंभुव मनु के कुल की कीर्ति, न केवल स्वयंभुव मनु की कीर्ति है, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। क्योंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनके विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करे जो शरणागत के लिए अशोभायमान अशोभनीय हो। तो ये याद दिलाया जा इन श्लोकों के द्वारा, क्योंकि वे इतने इस जो कार्य में, क्योंकि ध्रुव महाराज ने को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया, क्योंकि उनकी चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों के समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट करना चाहते। तो व्यक्तिगत आकांक्षा, तो ये व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण हम जो है अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में उन्होंने समझाया था कि तुम भगवान के शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य है। तो भगवान के शरणागत और भगवान की शरण में जाने से ही हम जो है इन सब अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागत सी करने से हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सिर्फ हम ही नहीं, पर ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हम सब नियंत्रित।
तो कभी कभी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण जो है हम चीजें हमारे हाथ में ले लेते हैं, हमारी स्थिति को भूल जाते हैं, और क्योंकि हम अपनी स्थिति को भूल जाते हैं तो हम कष्ट भोगते हैं और हम जो है भगवान से दूर हो जाते हैं, और फिर जो है हमें फिर से मृत्यु का सामना करना पड़ता है बार बार। पर जो भक्त है वे इस जीवन में ही मुक्त है, जीवन मुक्त है, तो मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें जिस भौतिक जगत में ये सब जो दोष है, इस दोषों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा ही। कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी दुख, कभी सुख, पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, ये सब हमें जो है अटैक करती रहती है। उसके कारण जो है हम भूल जाते हैं। पर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर उठाना जरूरी है। जिस प्रकार से कमल का फूल जो है वो पानी में रहता हुआ भी या कीचड़ में रहता हुआ भी है, वो पानी और कीचड़ जो है उसको छू नहीं सकता। और हमारा जीवन वैसा कमल के जैसा कि हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन हमें ऊपर रहना है। वो सब बैकग्राउंड में सब चलता ही रहेगा, लेकिन हमें ऊपर उठना है। और क्योंकि ये जीवन कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति। जिस प्रकार से एक अगर कमल के पुष्प या कमल की पंखुड़ी के ऊपर एक थोड़ा बूंद गिरता है, वो बूंद जो है क्या होता है, वो रह नहीं सकता ज्यादा देर, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर नीचे गिर जाता। तो यही हमारी परिस्थिति है कि हमारे पास समय नहीं है। हमारा जीवन इस कमल के पुष्प के या कमल के पंखुड़ी के ऊपर ये जो बूंद है उसके समान है। कभी भी जो है कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें नित्यम जो है भगवान का स्मरण करना है। नित्यम भागवतस्य सततम कीर्तयन्तो माम। ऐसा नहीं कि कभी कभी, सतत मतलब रोज, हर दिन। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार से मोड़ लेना चाहिए ताकि हर समय हम भगवान का स्मरण करें। और यही महत्वपूर्ण बात है। एक तो है भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और प्रसार। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है जिसे हमें ध्यान रखना है। हम सब तो ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं जानते हैं ये सब चीज। लेकिन मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ और आप सब इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें एक दूसरों को याद दिलाना है और हमें इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहना है। कितना भी क्यों न कष्ट हो, कितना भी क्यों न, अगर हमने कुछ चीज़ें हमने संकल्प ले चुके हैं कि हम बस 16 माला हम सुबह को उठ के ही करेंगे, तो हमें उसको करना है। अगर 16 नहीं तो 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला। फिर कुछ भी शुरू होने के पहले, कुछ भी करने से पहले हमें ये नित्यम करना है। या भगवान की पूजा है या भगवान की जो सेवा है, नित्य सेवा, हमें कुछ नित्य सेवा जो है हमें उसको पकड़ना है और उसको करना है। और सबसे सरल, सुगम और सस्ता ये है कि श्रवण तो कोई भी कर सकता है। उसमें बैठे बैठे
लाभ मिलता है, कुछ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट नहीं है इसमें। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम जो है बनाया है। मॉर्निंग प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमें मिस नहीं करना चाहिए किसी ना किसी तरह से। फिर अपना दिन चल, इतना करना है करो, जो भी हार्ड वर्क करना है ये करना है, लेकिन मेरे इस समय में कोई नहीं आएगा बीच में, कोई भी बीच में नहीं आएगा। हमें जो है उसको ठान लेना है, यही होगा और कुछ नहीं। ये संकल्प लेना जरूरी है, और जैसे एक बार आदत हो जाती है ना तो सरल हो जाती है। तो यही बात है इस प्रसंग से, ये शिक्षण है हम लोगों के लिए कि हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं आसानी से, कठिन है, एक कर सकते, लेकिन हम उतने लेवल पे नहीं हैं। पर अकेला अगर हम सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने की क्या ज़रूरत, घर में तो मंदिर है। हाँ है, बहुत अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि संग से जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, संग से जो हमें लाभ मिलता है, वो घर के माहौल में नहीं। तो इसीलिए हमें सत्संग, इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु सर्व सिद्धि हुई। तो ये संग में रहने से हमें याद आता है और हम एक दूसरों को इस प्रकार से सहायता करते हैं। और कभी कभी लोग सोचते हैं हमें क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब आता है, पर हमारी उपस्थिति जो है वो हमें भी जो है दृढ़ बनाती है, और हमें देख के दूसरे लोग को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये टू वे है, एक प्रकार का प्रचार है, जस्ट बीइंग प्रेजेंट। I don't need to hear because same topic. अच्छा, what is the topic? What is the topic? Who is the speaker? What kirtan is there? What program is there? ये सब है ना। तो हम लोग चुनते हैं क्या क्या, और इस प्रकार से हम करते हैं। एक्चुअली ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, ये हमारे लिए जो है भगवान से दूर ले जाए, इतना भी हो। आज हम वृंदावन में गए, से आए हैं, तो हमने देखा कि लोग नित्य सुबह मंदिरों का दर्शन में जाते हैं, कुछ भी हो, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, मंगल आरती में जाते हैं। अभी हमारे भी जू मंदिर में हो या कितने सारे मंदिर है, जो लोग, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी लोग ही रह रहे, कितने गृहस्थ लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो काम करते हैं, नौकरी जाते हैं रोज मंगल आरती करने के लिए। मंदिर इतना दूर नहीं है, फिर भी रोज मंगल आरती के लिए। और वे ऐसा भी नहीं कि वे नए हैं इसके लिए मंगल आरती, कभी कभी वो तो होता है, नए जब होते सब क्लास अटेंड करना है, सब कुछ ये करना, फिर जब हो गया, दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया तो धीरे धीरे जो है complacency sets in. We should not let complacency set in. We should pull ourselves, and that's why we need. तो सत्संग में रहेंगे तो अरे तुम क्लास में क्यों नहीं आते, आजकल दिखते नहीं है, क्लास में आओ। It's not that we want so many followers. I would say 2-3 serious people is more than enough than having hundreds who are just not having hundreds for your own to show that, oh, I am so popular, so many people are attending my classes. This is not the criteria. That should not be the criteria of the preacher also. The criteria should be the care. The criteria should be real concern for each living entity to come. And therefore when we are saying that come, that does not mean I want to become very famous or I want so many people. How many are attending? And sometimes people are, how many people are coming to your classes?
What, how many people are coming? One person also is coming is very good, na? What is the difference? If one person is serious, that's more than enough. We don't want numbers. We want people to be serious, take advantage. ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया गया कि ताकि उसका लाभ ले लो. फेसबुक और इंस्टा में 100,000 व्यूज की जरूरत नहीं है. When you don't even know, you don't even see that person and the likes are coming and all that. The real thing is physical presence. Right? That is what is the real thing. That will make us advance. We are only pushing everybody else. The leader and saying that we are following this person and I'm following that and I'm following this. But we are not making any effort to move our foot forward to follow. This is all virtual following. Anyway, जो भी है हो रहा. लेकिन of course somebody was telling कि अभी ये सब Instagram और ये की वजह से लोग इतना धामों में भी जा रहे, इतनी भीड़ हो रही, तो वृंदावन धाम is not able to hold so many people. It is so crowded, it's so crowded. But then again, we feel that now we need peace somewhere, sit down under one tree and chant or ऐसे करो. So but नित्यम we have to do whatever जहाँ पे भी हम है. और जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ भगवान है, भगवान की भक्ति और भगवान का प्रचार हो रहा है, वो वैकुंठ से भिन्न नहीं है. चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे कोई भी स्थान हो पूरे विश्व में, वो स्थान जो है वैकुंठ बन जाता है जहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान की महिमा फैलाई जा रही है, भगवान की कीर्तन हो रहा है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम तत्सत. थैंक यू वेरी मच.